हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल आकाश टीचर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हम अभी तक 7 क्लास अपलोड कर चुके हैं सीडीपी की, जहां हम कंप्लीट सीडीपी की थ्योरी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका सपोर्ट हमको बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम अभी तक कई सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं जो डीयूपी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम क्लास 8 पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है। तो आज हमारी इकाई फर्स्ट चल रही है, जिसकी हम लगभग 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि कहते हैं ग्रोथ को, विकास कहते हैं डेवलपमेंट को। ठीक। तो मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास होता है। ठीक है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक अध्ययन किया जाता है। इसमें परिपक्वता काल तक के विकास को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों को ब्रह्मस एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कई लोग इन दोनों को विकास और अभिवृद्धि को सेम समझ लेते हैं, जो सेम नहीं है। इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिवृद्धि को, ग्रोथ। तो अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला जो होती है उसे कहते हैं विकास। ठीक है। अभिवृद्धि जो है, इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग शारीरिक व उसकी अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा तोला भी जा सकता है। फ्रैंक मनोविज्ञानी, उनका कथन है कोशीय गुणात्मक वृद्धि है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि है मतलब जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है ना, उसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, फ्रैंक का कथन है, याद रखें। अब हम पढ़ते हैं विकास के बारे में, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब ये बढ़कर विकसित होकर मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं तो इसे विकास कहते हैं। मतलब जो हमारी हड्डी है वो लंबी हो रही है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, वो आपका है अभिवृद्धि। लेकिन जो लंबाई में जो कौन कितना ताकतवर है, मजबूत है, किसकी हड्डियाँ मजबूत हैं, उसे हम कहते हैं विकास। कोई लंबा हो रहा है मतलब उसकी ग्रोथ फास्ट हो रही, लेकिन जो लंबा होने के साथ साथ जो हेल्दी है और मतलब मजबूत हड्डियाँ हो रही हैं उसकी, तो उसे कहते हैं कि हष्ट पुष्ट इंसान, उसे कहते हैं विकास। तो श्रीमती हलोक जो है, हलोक एक फीमेल है, हम कई बार बता चुके हैं, आज बता रहे हैं। विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकार में परिवर्तन, यह शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन एवं आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क स्मरण आदि। ये आपके आकार में परिवर्तन हो गए। वो अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है, अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में अनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि का लुप्त होना, मस्तिष्क के पास स्थित पिनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। ठीक है। नए चिन्हों का विकास, पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे स्थायी दांत, दाढ़ी मूंछ आना आदि। ठीक है। हम बात करते हैं विकास की अवस्था। दोस्तों,
इस वीडियो को अन्य यूट्यूबर बनाएंगे 30 मिनट का, 1 आवर तक खींच सकते हैं इस वीडियो को ठीक है। मैं आपको 30 मिनट और 1 आवर का कंटेंट 8 से 10 मिनट में दे देता हूँ, ठीक है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? आपका टाइम भी बच रहा है और आपको कंटेंट में भी कोई कमी नहीं की जा रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। विकास की परिभाषा हम देते हैं कुछ, जैसे जेम्स ट्रेवर है, विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है। वह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य होता है। ये आपकी जेम्स ट्रेवर के अनुसार परिभाषा है। एंडरसन ने भी परिभाषा दी है 1974 में। विकास का आशय किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं है, अपितु विकास अनेक संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की जटिल प्रक्रिया है। मनोरोग की परिभाषा देखते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरा जाता है, विकास के नाम से जाना जाता है। अब आपका था वृद्धि एवं विकास में अंतर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, डिजिटल एसपी की, EMRS, BS टेट, MP टेट, एस टेट, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए जहाँ CDP पूछती है, वहाँ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास एवं वृद्धि में अंतर। ये वीडियो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए आप हमें विदाई दे सकते हैं। आपकी अगली वीडियो क्लास 9th यहाँ से शुरू होगी, वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और आप पढ़ते रहें, यूपी टेट आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप हमारी थ्योरी कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।